द करंट इन द सर्किट शोन इस आई की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इस आई की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। इस क्वेश्चन को करने की मेरे पास वैसे तो और भी टेक्निक है, ठीक है ना, लेकिन वो टेक्निक अभी सिखाना खतरनाक हो सकता है। ये हमारे साथ इसलिए हुआ, जब मैंने कहा ना मेरे को खुद सर्किट्स में प्रॉब्लम थी, सर ने केवीएल पे और इन सब पे इतना टाइम लगाया नहीं, ये आधे घंटे में सब खत्म कर, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निकों में लग गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो टेक्निकों के चक्कर में बेस भी क्लियर नहीं हो पाता। और ऐसा नहीं है, टेक्निक में और केवीएल में थोड़े से टाइम का फर्क होता है, कोई खास फर्क भी नहीं होता, ठीक है। हर क्वेश्चन को एक अलग टेक्निक से करेंगे, अलग वे से करेंगे, हर क्वेश्चन को कैसे काम चलेगा। इसमें आपको केवीएल आता है ना भाई, आधी मिनट फालतू लग जाएगी यार, केवीएल से ही कर लो, लेकिन पक्का ठीक तो होगा। केवीएल लगाने में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करो। फिर मैं आपको 3 4 5 टेक्निक और सिखा दूंगा, 5 एक टेक्निक और सिखाऊंगा फिर केवीएल के अलावा। आप देखना आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 टेक्निक की जरूरत ही नहीं है भाई। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग और 15 टेक्निक सिखाई जा रही है, बच्चा कंफ्यूज होगा भाई। केवीएल सिखा दो ढंग से और 5 टेक्निक सिखा दो, आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेना उन्हीं से ही हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। अब सुनो, इसके अंदर जो है, अब ये वाला क्वेश्चन है और वो सारी टेक्निक केवीएल से आई है। एक और बात, वो टेक्निक अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है कि वो मतलब केवीएल से ही बनी, सारी उनके प्रूफ केवीएल से होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है, इस ब्रांच में करंट बताना है कितना होगा। पहला स्टेप क्या था बताइए आप। अब एक काम करते हैं हम लोग, टाइम नोट करके करते हैं कितना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत ही आती है कि सर केवीएल से हमें बहुत टाइम लग रहा है, हम केवीएल में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। टाइम नोट करते हैं और क्वेश्चन को आराम से मैं सोल्व कर रहा हूँ एक एवरेज बच्चे के हिसाब से, ठीक है ना। टीचर के हिसाब से मैं सोल्व ही नहीं करूँगा इसको, ठीक है। नोट कर लो, स्टॉप वॉच ऑन कर लो, फोन की स्टॉप वॉच ऑन करो, उसे पता लग जाएगा। कर लियो, ठीक है जी। सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, गिव साइन टू द बैटरीज को साइन दिए जी, ये लो दे दिया। फिर क्या करोगे, इस ब्रांच में इसको वर्किंग बैटरी मान लो आप, क्योंकि हमारा करंट ताकि इस तरफ चल रहा है, इसी तरफ चलता रहे ताकि। तो आई का करंट मान लिया इसमें ऐसे, इधर चला दिया I1, इधर चला दिया I माइनस में I1, ये I1 चला गया, इधर चला गया I माइनस में I1, और फिर इसमें से I चला गया। करंट की ब्रांचिंग, रेजिस्टेंस को साइन दे दो प्लस माइनस, फिर इधर से यहाँ इधर से जा रहा है प्लस माइनस, फिर रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है इधर से प्लस माइनस दे दिया, ठीक। अगला स्टेप क्या है, केवीएल लगा दो आप इसमें। केवीएल 2 छोटे छोटे लूप ले लो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। क्या लिखोगे बताइए आप, प्लस का 2, फिर क्या लिखोगे बताइए, माइनस का 2I, फिर क्या लिखोगे प्लस का 2, फिर क्या लिखोगे माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, माइनस का 2I1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड भी कर दो, माइनस I1 प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई जी। अब और कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब दूसरा लूप यहाँ से लगा लो स्टार्ट, ये हमने कौन सा लूप घूमे थे, ऐसे घूमे थे ना, अब ऐसे घूम जाओ आप। फिर लिखोगे आप प्लस 2, फिर लिखोगे माइनस का 2I, फिर लिखोगे प्लस का 2, फिर लिखोगे माइनस का 2 इंटू I माइनस में I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखोगे माइनस 2 और ये प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4, माइनस का 2I माइनस का 2I प्लस का 2I1 इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, इसमें प्लस का 4 माइनस का 4I प्लस का 2I1 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब बताओ 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्या लिखोगे, प्लस का 2 माइनस का 2I1 इक्वल टू 0। लो भाई, ये होती है सिली मिस्टेक, फिर क्वेश्चन खत्म। प्लस I1 इक्वल टू 0, ये दिक्कत आती है वैसे केवीएल में, यही प्रॉब्लम आती है कि इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है। अब एक काम करो, ये ऊपर वाली इक्वेशन का फायदा उठाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो आप, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ लिखो इसको, ये तो प्लस का 2 था ना, तो प्लस 2 तो यहाँ लिख दो। एक क्या था, माइनस 2I था, ठीक है ना, माइनस 2I था, तो ये रहा माइनस 2I, और प्लस का I1 यहाँ लिख दो, इज इक्वल टू 0। साइन बदलो इसके, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस 3I1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। अब I1 की वैल्यू पुट करो आप इसी में पुट कर दो आप, ऊपर वाले में, ठीक है। 2I माइनस में 2 इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2I माइनस का 4/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ऐसा करो, इसके अंदर 2I यहाँ पे कितना आएगा,
12 में से 4 गया 8, प्लस का 8/3 इज इक्वल्स टू 0, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, प्लस आएगा। तो 2i कितना आएगा यहाँ पर, ये -8/3, तो i कितना आएगा यहाँ पे 8/6, मतलब 4/3 माइनस का, कोई बात नहीं, साइन का तो इसने किसी में भी साइन नहीं दे रखा, तो 1.33 एम्पियर। स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो गया? 3 मिनट हुए हैं, 3.5 मिनट। इतना टाइम तो इसमें लगेगा नहीं, इतना टाइम इस क्वेश्चन में तो लगेगा। इतना टाइम लगाया, गलत हो गया। यार एक बात बताओ मैं, हाँ ये वाली मिस्टेक हो सकती थी। नहीं, आपको इससे भी जल्दी होएगा ये। जब आप एक बात बताओ, इसने इतने मैंने कहा था ना 10 क्वेश्चन करके लेके आना, ये स्पीड बनाने के लिए तो करवाया था मैंने आपको। आप स्पीड नहीं बनी, कोई बात नहीं, अभी ना बन जाएगी, आप इसे पूरी बुलेट सोल्व करो, बन जाएगी। देखो स्पीड तो अच्छा। दूसरी बात ये वाली कि यार एक बात बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन तभी तो 15 सेकंडों में, और इसकी एक और जो टेक्निक हो सकती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, इसको करने के लिए उसमें भी जो टाइम लगेगा, मैं आपको अभी सिखा नहीं रहा, जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज सिखाया जाता है, एक मतलब बैटरीज का, तो इन बैटरीज को पैरेलल में मान के और फिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर एक बार ई इफेक्टिव आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, और 2-3 मिनट तो उसमें भी लगेंगे, 2 मिनट 2.5 मिनट तो उसमें भी लगेंगे यार, पक्का लगेंगे। मैं भी अब सोल्व करूँ उस तरीके से तो मुझे 2.5 मिनट कम से कम लगेंगे, इसमें 3.5 मिनट लग गए। लेकिन ये वो वाला केस है जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंट यूज में है, वो टेक्निक फ्रीक्वेंट यूज में नहीं होगी। वो तो पूरी बुकलेट ऐसे क्वेश्चन में देने लगूँ तो पूरी बुक में 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, वो तो ये फ्रीक्वेंट यूज वाली ही चीज़ पढ़ने में फ़ायदा है। समझ आ रही है बात आपको? जिस रास्ते से आप दिल्ली जाते हो ना, उसी रास्ते पे जो 2 मिनट फालतू लग रहे हो, उसी रास्ते से जाने में फ़ायदा है, अगर नई जगह पर हो तो। मतलब आपको नया रास्ता नहीं, अगर जल्दी में हो तो नया रास्ता कभी नहीं पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ये 3.5 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब कई क्वेश्चनों में से आपको टाइम बचाना पड़ेगा, 10 मिनट मतलब बचाना पड़ेगा कई क्वेश्चनों में से, तब जाके ये हो पाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको?